हेलो गाइस, मैं रुखसार मोहम्मद हसन मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। चलते हैं प्रशांत का वीडियो का टाइटल है जापान रिफ्यूजेस टू सपोर्ट कनाडा अगेंस्ट इंडिया। जापान ने भी इनकार कर दिया है कनाडा को सपोर्ट करने के, वो इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। तनहा हो गया आस्ता आस्ता ये जो है कनाडा। भाई आने वाला मज़ा वीडियो पर देखते हैं, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है कि जापान अब अकेला क्वाड कंट्री है जिसने इंडिया के अगेंस्ट कुछ भी कहने से मना कर दिया है कनाडा इशू को लेकर। यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, G7 चेयर जापान रिफ्यूजेस टू सपोर्ट कनाडा। और ऑफ कोर्स यहां पे जो हम सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो इशू है हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग। कनाडा कह रहा है कि इसकी किलिंग में इनके हिसाब से इनके पास कुछ एविडेंस है कि इंडियन एजेंट्स इन्वॉल्व थे। इंडिया ने ये सारे जो आरोप है रिजेक्ट कर दिए हैं। और अब देखो दुनिया भर में ना क्वेश्चन ये है कि बाकी कंट्रीज का क्या रिएक्शन होगा अगर हम क्वाड की बात करें, क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप। इसकी जो इंपॉर्टेंस है बढ़ती जा रही है। और आप देखोगे 2024 के पहले महीने में भारत में एक क्वाड का समिट भी होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली ये क्वाड का समिट होगा 26 जनवरी के बाद। तो क्वाड कंट्रीज में अगर हम देखें तो यूएसए ने हाल ही में काफी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स दी हैं। यूएसए का जो मीडिया है उसने ये क्लेम करना स्टार्ट कर दिया कि यूएसए ने ही इनपुट्स शेयर किए थे कनाडा के साथ निज्जर की किलिंग को लेकर। और ये बात वैसे अब कंफर्म कर दी है अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा ने। इन्होंने ये बात कही है कि फाइव आइज जो ग्रुप है, जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, एक इंटेलिजेंस ग्रुप है जहां पर यूएस है, यूके है, उसके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आपको मिलेंगे। ये पांचों देश मिलकर बनते हैं द फाइव आइज। तो फाइव आइज की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट गई थी कनाडा के पास, मगर अगेन यूएस ऑनवॉय ने भी ये बता दिया कि उस रिपोर्ट में ये नहीं लिखा था कि इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है या फिर इंडिया की तरफ से किलिंग करी गई है। कनाडा ने काफी कुछ आप कह लीजिए बातें खुद भी इन्वेंट करी है। आप कह लो जो जितनी रिपोर्ट है उसे बढ़ा चढ़ा के आरोप लगा दिए इंडिया पर। तो ये तो अभी के लिए स्टांस है यूएसए का। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हम कंसर्न्ड हैं, इन्वेस्टिगेशन करनी होगी हमको, फाइव आइज की रिपोर्ट आई थी। तो यूएस ये सब कह रहा है। और अगेन यूएस का ये सब कहना थोड़ा बनता भी है क्योंकि कनाडा के साथ इनके बहुत ही डीप रिलेशंस हैं। कनाडा के साथ ये एक बहुत ही बड़ी बॉर्डर भी शेयर करते हैं ना। फिर अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं कहूँगा कोई खास स्टेटमेंट नहीं आई है। वो लोग यही कह रहे हैं हम डीपली कंसर्न्ड हैं इंडिया की इन्वॉल्वमेंट को लेकर, अलेजेड इंडियन इन्वॉल्वमेंट को लेकर कि इंडिया क्या इन्वॉल्व था भी या नहीं था, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इन्होंने भी घूम फिर के बाद यही बोली है। मगर ऑस्ट्रेलिया की स्टेटमेंट के बाद अब क्वेश्चन ये था कि जापान क्या बोलेगा। जापान की स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली थी, मगर जापान की तरफ से अभी तक ना एक भी ऑफिशियल वर्ड नहीं आया निज्जर की किलिंग को लेकर। ये मैं कहूंगा कि जापान ने जेन्युइन फ्रेंडशिप दिखाई है टुवर्ड्स इंडिया। और आप यहां पर पूछोगे ठीक है जापान ने कुछ नहीं बोला, इससे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ेगा? लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पड़ेगा, इसलिए जापान की बात की जा रही है। जापान देखिए इस वक्त G7 का हेड है। जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, G20 समिट इंडिया में हुआ, G7 समिट इस साल जापान में हो चुका है, हो गया था। पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, मोदी जी भी वहां पर गए थे, मीटिंग्स वगैरह हुई थी। तो अब G7 में भी क्या रहता है, इनका एक तरीका टाइप का बनता है। तो अभी जो 2024 का G7 समिट होगा वो होस्ट करेगा इटली। तो जॉर्जिया मेलोनी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि ये काफी एक्साइटेड हैं आने वाले G7 समिट को होस्ट करने के लिए। तो जापान काफी हद तक हेल्प करेगा इटली की आने वाले G7 समिट को ऑर्गेनाइज करने में। और कनाडा की देखिए पूरी कोशिश रहने वाली है कि आने वाले G7 समिट में ना ये निज्जर का इशू उठाएं, ये जो इंडिया पे ये लोग आरोप लगा रहे हैं उसको और अग्रेसिवली यहाँ पर पुश करे। कनाडा अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि इटली में जब इंडिया को इनवाइट किया जाएगा, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं कि जॉर्जिया मेलोनी इंडिया के पीएम को इनवाइट करेगी फॉर G7 समिट। अगर इंडिया को इनवाइट नहीं किया जाता सरप्राइज होगा, बट चांसेस आर कि इंडिया को इनवाइट किया जाएगा। तो उस केस में कनाडा पूरे समिट को खराब ना कर देना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी सब G7 मेंबर्स इस बात को लेकर एग्री करें कि अब ना हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कनाडा की जो कहानी है ये कुछ आगे प्रोग्रेस कर नहीं रही। निज्जर को मरे हुए 4 महीने हो गए हैं।
हम तब से यही सुनते आ रहे हैं कि कोई रिपोर्ट है, कोई इंटेलिजेंस है, बट ग्राउंड लेवल पर कुछ हुआ नहीं है। इंडिया ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि कुछ हमको सबूत कनाडा ने अभी तक दिखाया नहीं है। और अगर हम G7 मेंबर्स का ही देखें कि इनका स्टांस क्या है इस निज्जर के इशू को लेकर, कनाडा ऑब्वियसली बहुत गुस्सा है, ये लोग बहुत कुछ करने की बातें कर रहे हैं। फ्रांस काम है, फ्रांस की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। जर्मनी भी बिल्कुल काम है, नो रिएक्शन। इटली का भी सेम रिएक्शन है। जापान का आपने देख लिया, जयशंकर साहब जापान के विदेश मंत्री से मिले, निज्जर की किलिंग की कोई बातचीत नहीं हुई है। जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी यह बात नोट करी कि बुलेट ट्रेन पर बात हुई, यूक्रेन पर बात हुई, यूएनएससी रिफॉर्म्स पर बात हुई, इंडो पैसिफिक पर, मगर एक भी बार जापान ने यह नहीं कहा कि हम कंसर्न्ड हैं कि निज्जर के साथ क्या हो गया वगैरह। नो स्टेटमेंट। आप यूके की तरफ से देखो तो ऑलमोस्ट सेम स्टांस यूके का है। यूके ने तो यह भी कह दिया कि हमारी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत थी विद इंडिया, इसको हम तोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से कनाडा के साथ इंडिया की एफटीए की बातचीत टूट चुकी है, वैसा हमारे साथ नहीं होने वाला। यूएस आप कह सकते हैं वरिड है, क्योंकि कनाडा इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है तो यूएस को भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलना ही होगा। तो यूएस में यही कहूंगा कि अभी आज के समय बैलेंस कर रहा है रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। तो अभी के लिए जो स्थिति है ना, वहां पर जस्टिन ट्रूडो को ज्यादा सपोर्ट मिलने नहीं वाला G7 में। और जापान का जो ये स्टांस है ना, इससे आप देखोगे बाकी जो कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इनको भी एक डायरेक्शन मिलेगी कि अगर जापान खुद को इससे दूर रख रहा है तो हमें इस पर स्टेटमेंट देने की क्या जरूरत है। बाय द वे, ये जो सब कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये तो एंग्लोस्फीयर का भी पार्ट नहीं है, ये एंग्लो देश भी नहीं है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आने वाली। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हमने एक बात ये भी देखी है कि पेंटागन, यूएसए की मिलिट्री के जो हेडक्वार्टर्स हैं, उनके जो एक्स ऑफिशियल है, जो पहले वहां पे काम करते थे, अब और जगह काम कर रहे हैं, उन्होंने भी ये बात बोलनी स्टार्ट कर दी है कि निज्जर कोई प्लम्बर नहीं था। ये बात सब लोग जानते हैं। वो क्या कर रहा था, वो पाकिस्तान क्यों गया था, उसकी क्या एक्टिविटीज थी, उसके बारे में सबको पता है। इंटरपोल ने उसके बारे में क्या कहा था, इट इज वेल नोन। और इन्होंने एक बात ये भी बोल दी कि ये इशू जब लंबा खिंचेगा ना, कनाडा कहेगा कि नहीं आप कुछ करो, यूएस को कुछ करना होगा। इनके हिसाब से इनका एनालिसिस ये कहता है, हम यहाँ पे माइकल रूबिन की बात कर रहे हैं, रिसेंटली इनके काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि व्हेन इट विल कम डाउन टू वायर, कि जब यूएसए को चूज करना होगा कि या तो कनाडा या इंडिया, मोस्ट प्रॉब्ली यूएसए इंडिया को चूज करने वाला है। ये एक्स पेंटागन ऑफिशियल ओपनली कह रहे हैं। और अभी तो मैं आपको ये भी बता दूं, हम 2023 में हैं, इंडिया ने अभी तक जर्मनी और जापान को ओवरटेक भी नहीं किया है एज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप 5 साल रुक जाइए, ये जो थोड़े बहुत केसेस है ना, ये भी बिल्कुल होने बंद हो जाएंगे। तो ये इशू देखिए डेड नहीं होने वाला। कनाडा ये इशू बार बार रेस करता रहेगा, क्योंकि इनके पीएम ने बात ही ऐसी कर दी है कि हमारी धरती पे हमारे आदमी को मारा, इंडिया कैसे कर सकता है वगैरह। तो अभी आने वाला जो G7 समिट है, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस बाद में ले आऊंगा। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि युद्ध अभ्यास 2023 जो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया, ये इस साल कहां पर होगी? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, महाराष्ट्र, अलास्का, तमिलनाडु या कैलिफोर्निया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप वीडियो होगी खत्म। तो ये जो कनाडा और इंडिया की जो एक किस्म है कि कन्फ्लिक्ट समझ लें या टसल समझ लें या कोई थोड़ा सा इख्तलाफात जिसे कहते हैं वो समझ लें, उसमें अब ऑफिशियली तौर पर मुझे नज़र आ रहा है, ऑफिशियली तौर पर, पहले तो गैर ऑफिशियली चीज़ें थी, अनऑफिशियल चीज़ें थी, अब ऑफिशियली तौर पर मुझे ये क्लियर होता जा रहा है कि इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है। इंडिया के पलड़े में जापान कूद गया, यानी कि आ गया। इटली का कोई रिस्पांस नहीं, बाकी यूके का कोई रिस्पांस नहीं, जर्मनी का कोई रिस्पांस नहीं, ज्यादा जो भाई किसी का है ना वो न्यूट्रल है। वो दोनों साइड से कोई बयान नहीं दे रहे, ना कनाडा की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। वो एक किस्म की उन्होंने खामोशी इख्तियार की हुई है। मतलब उनका यही भी है ना। और ये जो मूव चला ना जापान ने इंडिया के हक में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, जिस तरह एक्सप्लेन किया ना उसने अपना प्रशांत सर, ये तो उनकी खासियत है। जिस तरह ये मूव चला है ना, ये बड़े कमाल के टाइम पर और बड़े कमाल का चला कि आज उन्होंने ये इसको मतलब ऑपोजिट किया, अपोज किया कनाडा को। जिसका मतलब क्या है कि G7 जब समिट होगा 2024 में, या G7 के जो मेंबर्स हैं या क्वाड के भी मेंबर्स समझ लें, क्वाड हो या G7, उसमें सिर्फ एक जो है ना यूएस है, वो थोड़ा सा कंसर्न है। वो इसलिए कि क्योंकि जो जस्टिन ट्रूडो है ना,
ये जिस तरह एक तमाशा नहीं होता, तमाशाई, या समझ पंजाबी समझने वाले जिस तरह फप्फे कुटनी माई होती है, फप्फे कुटनी पंजाबी में गांव में जो होती है, जो वावेला करती है, शोर शराबा करती है, फजूल का, पंजाबी लोग इसको समझ ले हो गए, हम उसको उस तरह ये कर रहा है जस्टिन ट्रूडो। तो इसलिए वो थोड़ा सा शोर शराबा सुन कर ना यूएस ने सिर्फ इतना कहा कि हम कंसर्न है, मतलब हमें इनसे थोड़ा सा ये, सारी बात है वो एक सुपर पावर भी, इस लिहाज से भी उसको कंसर्न होना चाहिए। दूसरी बात है कि वो कनाडा का, आपको लगता है कि जस्टिन कनाडा का अगर तो उसके पास सबूत है तो दे, वो यही तो इंडिया कह रहा है। अपने शहरी जो है उसका शहरी है ना यार, नेशनलिटी उनके पास है, तो उसके हक में खड़े होना हर लगता है कि गलत है। कंट्री के शहरी की इज्जत होती है, उसके शहरी की इज्जत ही सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान के अंदर ये केस है कि रेमंड डेविस दिन दिहाड़े 2 लोगों को यहाँ पे तो कोई कानून नहीं ना, यहाँ पे तो बात आप ठीक है ना, लेकिन उनके पास सबूत है ना, कोई वीडियो होगी, को किसी के उनके पास कोई ना कोई तो ऐसा एविडेंस होगा ना, तो है तो ले जाए। मुझे लगता है कि जस्टिन ट्रूडो तमाशाई है, तमाशा है ना, काम ठीक किया है, लेकिन विदाउट प्रूफ ये साबित नहीं होगा। अगर तो उसने ये बात उठाई है ना कि भाई इंडिया इसमें इन्वॉल्व है, सिर्फ उसने ये इन्वॉल्वमेंट इस वजह से शो किया कि भाई जो सिखों के साथ इंडिया में होता है ना, उसकी बिना पे उसने ये बात की हुई है। उसके बाद वैलेंट, मैं कहता हूँ कोई प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो है ना पलड़ा जो बिल्कुल डाउन है, कोई उसका ना वजन नहीं है बात में। रहमतुल्लाह यार ये इस तरह ही है, मैं कहता हूँ कि जो जस्टिन ट्रूडो है ना, मैं उसको एक अच्छा जो है ना एक लीडर मानता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मानता हूँ, क्योंकि ये एक बात अलग है। ये मोदी को क्या मानते हैं? मेरी बात सुनो, मैं उसकी बात, यार फिर क्या हो गया, मैं इमरान खान साहब की बात करता हूँ तो आप कहते हैं इमरान खान साहब यहाँ पर कहाँ आ गए। मैं उसकी ट्रूडो की बात कर रहा हूँ तो मुझे उसकी करने थे, वो भी मोदी भी अच्छा लीडर, लेकिन मैं उसकी कर रहा हूँ कि उसने देखें कि एक दूसरी कंट्री का अपनी कंट्री में बंदा आया था, उसको उसने नेशनलिटी की वजह से साबित किया कि ये मेरी कंट्री का है, उसको फिर मारा गया, और उसने इतना जो है ना मसले को उठाया, लेकिन उसकी ये कमी है कि उसने जो है ना प्रूफ नहीं दिए, मतलब झूठ बोल रहा फिर। पर नहीं, ये मैं नहीं कह सकता भाई, हो सकता है झूठ बोल रहा, वो पता नहीं, इसका ये आने वाला वक्त ही साबित करेगा कि क्या होता है, क्या सच है। सच्चा होता तो अब तक सच्चा साबित हो चुका होता, 4 महीने गुजर गए उसके कत्ल को, मर्डर को। उसने मसला पहले उठाया नहीं, वो तो अभी उसने किया। आपको लगता नहीं ये उसकी कमी है, ये उसकी खामी है, तो उसने जो है ना नहीं, आपको रुखसार भाई और रहमतुल्लाह लगता है कि ये इंडिया ने किया होगा? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि यार ये देखे ना कि कभी कनाडा ने कभी इंडिया पर पहले इस तरह का कोई इल्जाम नहीं लगाया, बाद में भी कत्ल उसका भी नहीं लगाया। हाँ, वो भी उसका भी नहीं लगाया, ये चीज भी वो भी सिख ही मारा वो भी सिख था, कैनेडियन सिख था, उसका कोई नहीं उन्होंने इल्जाम लगाया, इसका क्यों लगा? ये बात जो मैंने बात की है ना कि भाई जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ इस बिना पे ये बात किया है कि इंडिया का जो रवैया है ना सिखों के साथ, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उनके साथ नारमा सलूक है, जिसकी बिना पे उसने यही सोच के इल्ज़ाम लगाया कि भाई इंडिया ने जो किया है वही इंडिया ने जो वहाँ पे किया है, सिख को मरवाया। तो उसके पास मेरे ख्याल में लगता नहीं है कि कोई ऐसा ठोस सबूत होगा जिसकी बिना पे वो उसका पलड़ा या उसकी साइड वजनी हो, जिसकी वजह से अभी तक। लेकिन जापान का जो रिफ्यूज है ना, ये कमाल का, ये जापान भाई उसका जाहिर सी बात है, पहले वीडियो किया है, जितनी दोस्त जो है ना बहुत ज्यादा कर्जा इंडिया को ने लिया हुआ, तो बहुत बड़ा उसका दोस्त है, काफी दरीना दोस्त है, तो जाहिर सी बात है दोस्त जो वो क्या यार जापान का था जब मारा गया था, क्या नाम उसका, और उसकी मूसकी और मोदी की इस तरह फ्रेंडशिप थी जिस तरह क्लास वालों नहीं होते, क्लास में पढ़े हुए बल्कि बचपन के जो जिगरी यार, जिसे हम लगोटी यार कहते हैं, जिन्होंने इकट्ठा खाया हो, इकट्ठा पिया हो, इकट्ठे सारे काम किए हो, उसको बोलते हैं लगोटी यार। तो उसकी और वो क्या नाम, उसका मैं नाम भूल गया, वो जो कत्ल लेकिन जापान का ठीक है भाई, प्रीवियस जो लीडर जापान ने बिल्कुल ठीक किया, उसने दोस्ती का हक निभाया। खैर मजेदार थी वीडियो, मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ, अब तक इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।